ये हैं हमारे मौलाना साहब और इनसे ऋग्वेद का मंत्र सुनिए और पूरी इनको जानकारी है। इस जानकारी को कहते हैं दीन और दुनिया की नॉलेज होना। ऐसे ही किसी को बेफालतू में कुछ भी ब्लेम कर देना, कुछ भी इल्ज़ाम लगा देना सही नहीं होता है। पहले आप अगर किसी चीज़ के बारे में उंगली उठा रहे हैं या ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं तो पहले आप उसको पढ़िए, या किसी पे सवाल खड़ा कर रहे हैं तो पहले उसकी पूरी तरीके से जानकारी लीजिए। तो हमारे मौलाना साहब ने अच्छों की बोलती बंद कर दी है। आप लोग अच्छे से वीडियो देखिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। मुझे तो बहुत ही खुशी हुई क्योंकि ऐसी नॉलेज मेरे वाले साहब को थी और वो हर चीज़ की जानकारी रखते थे। माशाल्लाह तहज्जुद गुजार थे और उनको फौत हुए भी 3 साल हो गए। और जब मैंने ये वीडियो देखा ना तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे वालिद साहब का यही कहना था कि बेटा दीन की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, अपने दीन पे चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन उतना ही ज़रूरी दुनिया को समझना है। अगर कोई दुनिया हमारे दीन के ऊपर, इस्लाम के ऊपर उंगली उठाती है तो क्यों उठा रही है, क्या रीज़न है और वो अपने आप को आगे क्यों रख रही है उसका भी आपको पता होना चाहिए। और लास्ट में आकर एक ही बात आती है, एक ही सवाल आता है कि अल्लाह एक था, एक है और एक ही रहेगा। वो हर चीज़ से पाक है, हर चीज़ से साफ है, बेशक वीडियो को पूरा देखिए जाइएगा, आपकी पूरी बात समझ में आएगी। मनुष्य को बनाया है, इसका आविष्कारक तू ही है, तेरे चरणों में हम समर्पित हैं, इसलिए आज अल्लाह को नमन करना। और ये हुआ नमाज। एक मिनट मेरे माथे पे थोड़ा। आपने कहा कि 18 पुराण, 14 रामायण, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 14 रामायण, 108 उपनिषद। जब बैनर लगते हैं दुर्गा जी के महोत्सव का, लिखते हैं श्री 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 108 दुर्गा महोत्सव। अब 108 के बारे में लोग नहीं जानते। 108 वो छोटे छोटे कोटेशन हैं जो जीवन यापन करने के लिए उस प्रभु ने भेजे हैं। वो 108 पूर्णांक भी है, लेकिन आपने कहा 18 पुराण के नाम आपको पता है और वेद भी पता है, सब पता है। ऊपर वाले की कृपा है, ये लोगों की सेवा की तो मिला है। ज्ञान तो किसी के बाप का है नहीं, जो ग्रहण करना चाहे ले ले। पांव बुजुर्गों के दावे हैं तो ये हुनर आया है। बेशक सही कहा आपने। मैंने सही कहा शायद। तो क्या 18 पुराण कौन कौन से? श्री विष्णु पुराण, शिव पुराण, पद्म पुराण, गरुड़ पुराण, वायु पुराण, सूर्य पुराण, अग्नि पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, लिंग पुराण, वामन पुराण, उत्तर भूषण पुराण, काकभूषण पुराण, हरिवंश पुराण, देवी भगवत पुराण, भाष पुराण, भविष्य पुराण, मत्स्य पुराण, कल्प पुराण। विष्णु पुराण से कल्प पुराण तक आपने 18 पुराण के नाम, वेद भी। और आप मक्का हुआ है? हाँ, मक्का भी हुआ है 2 बार। और 3 ब्रह्मद्वितीयो नास्ते, सर्वम ब्रह्म द्वितीयो नास्ते न नास्ते किंचन। पूरे ब्रह्मांड का मालिक एक ही परमेश्वर है, दूसरा कोई नहीं था, नहीं है, नहीं होगा, किंचन, किंचा भर भी नहीं, एकम एवं अद्वितीयम। वो प्रभु अकेला है, कोई दूसरा उसका भागीदार नहीं। तो जब आप रामचरितमानस में आए तो फिर क्या अच्छा लगा? अब रामचरितमानस की 1-2 कड़ियां आपको सुनाएंगे उर्दू में। हाँ। ये लिखा है पंडित ब्रिज नारायण चकबस्त लखनवी ने। जी बिल्कुल, बड़ा नाम है। हाँ। नारायण चकबस्त लखनवी। वो लिखते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की जीवनी में कि रुखसत हुआ वो बाप से लेकर खुदा का नाम। रुखसत हुआ वो बाप से लेकर खुदा का नाम, और राहे वफा की मंजिलें अव्वल हुई तमाम। जब जाने लगे मर्यादा पुरुषोत्तम पिता के त्रिवसन को पूरा कर, तो पिताजी क्या आज्ञा देते? पिताजी अब हम आपके आज्ञा का पालन करने जा रहे हैं, और माता को जो आपने, सौतेली माता को जो आपने वचन दिया उसको पूरा करने जा रहे हैं, आपका आखिरी दर्शन करने आए हैं। तो उस वक्त का दर्शन को लिखते हैं कि रुखसत हुआ वो बाप से लेकर खुदा का नाम, और राहे वफा की मंजिलें अव्वल हुई तमाम। पहली मंजिल खत्म हुई और बाप से आज्ञा लेके और वनवास के लिए जा रहे हैं। और जब माता जी के पास गए तो उनसे जब पूछना चाहा तो उसमें लिखते हैं कि माता कौशल्या जी सिर्फ देखती रही, और जब उससे पूछा, उनसे इजाजत ली, तो कहने लगी कि मैं खुश हूँ, फूंक दे कोई इस तक तो ताज को, और तुम ही नहीं तो आग लगाऊंगी राज को। जब तुम ही नहीं तो आग लगाऊंगी राज को। क्या आज भी कोई बेटा इतनी बड़ी सल्तनत को ठोकर मारकर और पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार है? ये वचन दिया है श्री रामचंद्र जी ने, ये वचन दिया है पूरी दुनिया को कि देखो अगर पिता कहे तो राज को भी ठोकर लगा दो। उस जमाने में ये था कि बड़ा बेटा
वही उत्तराधिकारी होता था। सब चले गए, क्या है कि कोई बेटा है। तो इस राम की जीवनी से ये सबक लेना चाहिए। आचार्य जी आपने तो आचार्य अब बिल्कुल, अब इसके आगे अब आप हमसे क्या कहवाएंगे, बस सुन लिए ऐसे। दोनों आंखों सच में ये है कि दोनों आंखों से जलधार बह रही है। और शायद निषाद राज ने भगवान के जब चरण पखारे होंगे तो शायद यही रहा होगा दृश्य। शायद राज ने यही पूछा हाँ, जब गए, हाँ, जो उत्तराधिकारी हुए थे हाँ। और तलाश करते गए, निषाद राज ने पूछा प्रभु आप कहो? कहने के अपने भाई को ढूंढने। भरत जी ने कहा। तो कहने भाई को ढूंढने के लिए पूरी फौज लेके आए हो? अब फौज लेके आओ तो इसके माने तो आप उनका बिल्कुल खात्मा ही करने आए हो? कहा नहीं, अपने भाई को लेने आए हैं। अगर वो नहीं गए तो हम उनके चरणों में जो चीज है खाऊं, उसी को ले जाके रखेंगे सिंहासन में, फिर राज करेंगे। क्योंकि मेरी रामचरितमानस की कौन सा पंक्ति आपको सबसे मन को भाती है? सबसे ज्यादा तो यही भाती है कि बिन पग चले सुनी बिन काना, बिन नाना, आनंद ही सकल रस होगी, बिन मारी वक्ता बड़ जोगी। एक राम है घर घर लेटा, एक राम है दशरथ बेटा, और एक राम है जगत प्रचारा, एक राम है जग से न्यारा। और उस राम को कब याद करते हैं? उस राम को याद करते हैं जब अर्थी उठाई जाए।